स्टूडेंट्स, बच्चे हमने जो 8th चैप्टर है हमारा साइंस का कंबस्शन एंड फ्लेम, वो वाला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है। अब हम उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लर्न भी करने हैं और नोटबुक पे राइट भी करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चे, व्हाट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन क्या होती है? तो क्या है कंबस्शन? क्या है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब वो वाली प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है हमें? हीट एंड लाइट। उसको क्या बोलते हैं हम? कंबस्शन। जैसे हम बात कर लें कि हम कोई भी है, जैसे वुड है, वुड को हम बर्न करते हैं, तो वैसे वो बर्न कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और हमें क्या मिलती है उससे? लाइट भी मिलती है, देखो है ना, रोशनी भी तो आती है फ्लेम की, और हीट भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विल वी रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड अ पर्सन हु कॉट फायर। कि अगर किसी पर्सन को फायर मतलब आग लग जाती है, फायर ने पकड़ लिया, तो उसको हम ब्लैंकेट से रैप क्यों करते हैं? तो उसका आंसर क्या आता है? बिकॉज द फायर स्टॉप गेटिंग द ऑक्सीजन। फायर क्या, ठीक है, बिकॉज द फायर स्टॉप गेटिंग द ऑक्सीजन इन रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर कंबस्शन एंड इट एक्सटिंग्विश। कि अगर हम उसको ब्लैंकेट से रैप कर देते हैं, तो फायर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब जितनी अमाउंट में कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि हमने कंबल से, ब्लैंकेट से उसको रैप कर दिया पर्सन को, और जिसके कारण आग क्या हो जाती है? एक्सटिंक्श हो जाती है, बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे, व्हाट इज मीन्ड बाय इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। वो कम से कम टेम्परेचर जिस सब्सटेंस पे जो है फायर लगती है किसी भी सब्सटेंस को, उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। आपको रिमाइंड ही होएगा, मैंने आपको ये करवाया था, इग्निशन टेम्परेचर की एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम मैपस्टिक लेते हैं, है ना, तो उसको रब करना पड़ता है। कब तक रब करना पड़ता है? जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आ जाता। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हाँ जी, ये भी मैंने बताया था। वो वाले देखो, द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जिन चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, कैन ईजिली कैच फायर, जो बड़ी जल्दी आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट इज रैपिड कंबस्शन। रैपिड कंबस्शन क्या होती है? ये भी मैंने सारा चैप्टर बच्चे आपको करवाया हुआ है। रैपिड कंबस्शन क्या होती है? अ कंबस्शन दैट टेक प्लेस एट अ वेरी हाई स्पीड। बड़ी फास्ट जिसको आग लग जाती है, बड़ी जल्दी कंबस्शन हो जाती है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबस्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। सारा कुछ आपको करवाया हुआ है, देखो, फिर भी मैं आपको ये सारे एक बार फिर से गो थ्रू करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स। कंबस्शन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। जिसमें कोई मटेरियल को अपने आप आग लग जाती है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज, किसी कारण के बिना ही। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि कई बार क्रैकर्स की जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें कोई केमिकल रिएक्शंस होने के कारण अपने आप सडन वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है, तो दैट इज रैपिड कंबस्शन। यस बच्चे, तो उसको क्या बोलते थे? स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। आगे आता है, व्हाट इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होती है? तो एक्सप्लोजन क्या होती है बेटा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन रिएक्शंस। क्या होता है जब अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन रिएक्शंस इज लिबरेटेड, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सप्लोजन। मतलब क्या हो गया? जिन वाले रिएक्शंस में बहुत सारी गैस बाहर निकली, जैसे हम बम का होता है ना, बम ब्लास्ट होता है, तो बहुत सारी गैस बाहर निकलती है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? एक्सप्लोजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, चारकोल डज नॉट बर्न विद फ्लेम बट ग्लोज ओनली। ये भी आपको करवाया हुआ है, देखो ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से लर्न कर लें कि चारकोल को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें फ्लेम नहीं आती, ठीक है, सिर्फ क्या होता है? चारकोल ग्लो करता है। तो इसमें क्या किया है हमने कि चारकोल डज नॉट बर्न विद फ्लेम बिकॉज इट इज़ नॉट वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? जिसके वेपर जल्दी बन जाए। मैंने बताया था ना कि जो सब्सटेंसेस के वेपर्स होते हैं उनकी फ्लेम होती है, जिनके वेपर्स नहीं बनते उनकी फ्लेम नहीं होती। तो जो चारकोल है वो वोलेटाइल नहीं है, वो वेपराइज नहीं होता बर्न करने के बाद, इसीलिए वो ग्लो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चे, व्हाट इज मीन्ड बाय अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? तो फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच मे बी बर्न्ट टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट्स। फ्यूल वो होता है कि जब जिसको हम क्या करें, वो वाला सब्सटेंस जिसको आग लग जाती है और आग लगने के बाद हमें वो क्या देता है? बर्न्ट होने के बाद हीट देता है।
विदाउट ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट्स, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं छोड़ता जिससे हमें नुकसान हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, और सीधा हमें क्या करता है, बर्न करने के बाद हीट देता है। जैसे हम सारा दिन वुड पेट्रोल सब यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस, तो उनको क्या बोलते हैं, फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू। ये भी आपको करवाया था कि जब हम एक 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, कि 1 किलोग्राम फ्यूल को जब कंप्लीटली कंबस्शन हो जाती है उसकी, तो कितनी हीट वहाँ से प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट इज बच्चे, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। डी मीन्स काटना, फोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज को जब हम कट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट आ गया, एक्सप्लेन द टर्म ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ये भी मैंने आपको कल ही करवाया था कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट नेचर में बढ़ रही है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। द कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। व्हेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, कहते हैं जब इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, मेक द अर्थ सरफेस हॉट, अर्थ की सरफेस उससे गर्म हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज रेन, ये भी करवाया। देखो, द गैसेज लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एज पोल्यूटेंट, when these gases dissolved in rain water form acids reaches to the earth, this is called acid rain। ये करवाया था ना कि एटमॉस्फेयर में हमने SO2 NO2 गैसेज फैक्ट्री से जाती हैं, और जब बारिश होती है ये पोल्यूटेंट जो है गैसेज, ये बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं और धरती पे आती हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। यस स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, ये सारे आपके क्या हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो एक्स्ट्रा थे, पहले आपने एक्सरसाइज राइट करने हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा भी राइट करनी है, ठीक है। फर्स्ट आ गया, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस, कौन सी कंडीशन में कंबस्शन होएगी। तो कंबस्शन क्या होती है, मैंने अभी पीछे आपको बता ही दिया। अब कौन सी कंडीशन चाहिए थी, प्रेजेंस ऑफ फ्यूल चाहिए, देखो कोई ना कोई वुड वगैरह कोई भी एलपीजी गैस तो चाहिए, और क्या चाहिए, एयर या ऑक्सीजन, और इग्निशन टेम्परेचर। ये तीनों कंडीशंस नेसेसरी होती हैं किसके लिए बच्चे, किसके लिए, कंबस्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आर सिटीज़। कहते हैं सीएनजी जब हम यूज़ करते हैं उससे ऑटोमोबाइल्स में पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, ये भी बताया था कि डीजल और पेट्रोल जब हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं उसकी जगह पे अगर हम सीएनजी गैस यूज़ करेंगे, सीएनजी इज़ प्रोड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट। कहते हैं जो सीएनजी है वो बहुत कम अमाउंट में है जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करती है, इसीलिए हम सीएनजी को क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा बच्चे, अच्छा एक बात और बता देती हूँ बेटा, जब मैं टीच कर रही हूँ आपने इसी के बीच में से स्क्रीनशॉट भी इसके ले लेने हैं राइट करने के लिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आता है आपके पास कंपेयर एलपीजी एंड वुड। वुड क्या होता है, वुड हैज़ अ ट्रेडिशनल फ्यूल है जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी घरों में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। और एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, घरों में। वुड क्या है, बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करता है, जो एलपीजी है वो एज अ कंपैरेटिव गिव आउट, मतलब डज नॉट गिव आउट स्मोक प्रोड्यूस, धुआं नहीं ना निकलता, देखो सिलेंडर यूज़ करते हैं। वुड कहाँ से मिलता है, ट्रीज से। एलपीजी क्लीनर फ्यूल भी है, वुड को हम यूज़ करते हैं, इससे डिफरेस्टेशन होती है, बट एलपीजी से कोई डिफरेस्टेशन नहीं होती। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 से 22,000 तक होती है, बट एलपीजी की 55,000 होती है। और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी एलपीजी की वो भी वुड से क्या है, बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव रीजन वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मतलब हमारी बिजली की चीज़ों को अगर मतलब आग लग जाए तो पानी यूज़ नहीं करते, अंडरस्टूड है, वाटर यूज़ करेंगे तो करंट लग जाएगा, है ना, वाई। तो क्या लिखा है बेटा आंसर, क्या, इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में से कंडक्टिविटी पास हो जाएगी, हार्म दोज ट्राइंग टू, क्या होगा, जो उसको मतलब क्या करता है, बुझाने की कोशिश करेगा पर्सन, उसको नुकसान मिलेगा। वाटर इज़ आल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, कहते हैं अगर तेल या पेट्रोल से आग लगती है वहाँ पे भी पानी को यूज़ नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी कहते हैं बेटर फ्यूल है, क्यों बेटा,
डोमेस्टिक, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, क्योंकि स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स, ये भी मैंने समझाया था ना कि जो अनबर्नड फ्यूल रह जाता है वो धुआं देता है, तो एलपीजी में कोई अनबर्नड पार्टिकल भी नहीं रहता अगर प्रॉपर इसको सप्लाई मिले, मतलब आपके होल्स जो बर्नर के खुले हों, जिससे और इससे कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी नहीं होती। नेक्स्ट, पर पेपर इटसेल्फ कैच फायर ईजिली, वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड ए एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, कहते पेपर को तो आग लग जाती है, बट अगर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ अगर आप पेपर को रैप करोगे तो आग नहीं लगती। क्यों बेटा? अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर बिकॉज, क्यों? एल्यूमिनियम बीइंग ए मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से हीट पास हो जाती है, देयरफॉर हीट ट्रांसफर फ्रॉम पेपर टू द एल्यूमिनियम। मतलब अगर आप एल्यूमिनियम के चारों तरफ पेपर को रैप कर दोगे आग लगेगी, तो आग पेपर को नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जो हीट पेपर को जानी थी वो हीट कहाँ पे चलेगी? ट्रांसफर होके एल्यूमिनियम फायर। ठीक है बच्चे? यस स्टूडेंट, उसके बाद आपने मेक ए लेबल डायग्राम, ये डायग्राम बनानी है कैंडल फ्लेम की बच्चे। ये आपको डायग्राम मैंने बुक में से भी आज बताई थी, जब कल करवाया था, तो बुक में से भी आपने डायग्राम करनी है। ठीक है, ये ड्रॉ करनी है सबने अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, कौन सी यूनिट में कैलोरीफिक वैल्यू को मेयर करते हैं, ये भी करवा दिया था। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। फिर आ गया, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, CO2 से हम आग को कैसे बुझा सकते हैं। द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल CO2, इट इज़ बेस्ट एक्सटिंग्विश्ड CO2, कहते हैं जहाँ पे अगर मतलब बिजली की चीज़ों को आग लग जाती है, पेट्रोल डीजल से आग लग जाती है, तो वहाँ पे CO2 को बेस्ट यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। क्यों? हैवियर दैन ऑक्सीजन, ये समझाया था मैंने आपको, क्योंकि CO2 जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होती है। कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, ये फायर को कवर कर लेती है ब्लैंकेट की तरह, जिससे जो कॉन्टैक्ट होता है फ्यूल का वो ऑक्सीजन से कट ऑफ हो जाता है और फायर क्या हो जाती है? कंट्रोल। ठीक है जी, तो बच्चे आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। आपने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 12 है बच्चे, मैं आज 8 ही करवा रही हूँ। ठीक है, पिक्स में आपको अगले के भी सेंड कर देती हूँ आज, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके भी ले लो, और जो नेक्स्ट पेज है, एक सेकंड, जो नेक्स्ट पेज है बेटा आपने उसकी ये रहा, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझाऊंगी, मैंने यहाँ समझाए आपको सिर्फ 8 क्वेश्चंस हैं। आपने ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी नोटबुक पे राइट करने हैं और एक्स्ट्रा भी करने हैं, और अच्छे से लर्न करना है। जब स्कूल ओपन होएगा तो आपका टेस्ट होएगा।